दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एमएल दौलतानी सूर्य शक्ति से आपसे रूबरू हो रहा हूं। दोस्तों, चाहे आज 30 और 32 साल से लेकर 40, 50 और 60 साल तक के व्यक्ति की एक ही समस्या है, वो है घुटनों का। ये घुटनों की जोड़ों में दर्द होता है। ये चट चट की आवाज़ होती है। जीना चढ़ते हैं, उतरते हैं तो हमारी ये घुटने बहुत ज़्यादा दर्द करने लगते हैं। और धीरे धीरे ये घुटनों का दर्द अगर आप ध्यान नहीं देते हैं और बढ़ता जाता है तो टांगें टेढ़ी होना चालू हो जाती हैं और आखिरी में ये घुटने बदलवाने की नौबत आ जाती है। और ये घुटने बदलवाने की नौबत कितनी आती है? इतनी आती है, इतनी अधिक परेशानी आती है कि बड़े बड़े विज्ञापन लगे रहते हैं, ये तेल लगा लो, ये तेल लगा लो, ये लगा लो, इससे चला जाएगा। जहाँ तक कुछ नहीं है, पेन किलर खाते रहो तो ठीक लगता है, अन्यथा चला जाता है। मैं आज आपके लिए रामबाण आसन लेके आया हूं, जिनका मैंने प्रयोग किया और लोगों के घुटनों का दर्द गायब हो सकता है। थोड़ी सी परहेज करने के साथ साथ अगर ये आसन करेंगे, और ये सो के करने वाले आसन है, मैं अभी जो बताने वाला हूं आपको केवल लेट कर करने वाले आसन हैं। और लेटे लेटे जो बहनें बैठ भी नहीं पाती, उठ भी नहीं पाती, घूम भी नहीं पाती, लेटे लेटे आपको आसन करना है। 10 से 12 मिनट के अंदर ये आसन हो सकते हैं। सवेरे और शाम अगर दोनों टाइम भी आसन करेंगे तो आप सहज हो सकते हैं। तो आइए मैं आपको इसके आसन बताता हूं। सर्वप्रथम आप किसी भी हार्ड बिस्तर पे लेट जाएं। बहुत ज़्यादा नरम बिस्तर नहीं होना चाहिए। आप इस पोजीशन में लेट जाए, सीधे सीधे लेटने के साथ में अब आप इन घुटनों के नीचे चाहे तो ऐसे रोल बना ले। आपने चद्दर के रोल बना लिए, एक घुटने के नीचे रख लिया और ये दूसरा रोल बना लिया और ये दूसरी चद्दर के रख लिया। अब रोल बनाने के बाद में आप इसको तकिया बना लें। इस तरह से तकिया बना लें। तकिया बनाने के बाद में पैरों को आगे की तरफ किया, उस साइड में खींचा। देखो मुझे दिख रहे हैं पैर मेरे उधर खींचती है। अब थोड़ी देर के बाद में इस पैरों को उल्टा खींचा और घुटने नीचे ले जाने की कोशिश की। आगे किया और ये पीछे किया, आगे किया और ये पीछे किया। ये पहला स्टेप्स बता रहा हूं। 5 बार से 10 बार आप आगे और पीछे करें। पीछे लगाते समय थोड़ा सा जोर ज्यादा लगाए। अब इसको करने के बाद में इन दोनों को हटा दें। इन दोनों को हटाने के बाद में अब बिना इसके करें, आगे ये पीछे, आगे ये पीछे। 5 बार फिर ऐसे करें, आगे ये पीछे, ये आगे ये पीछे। 5 बार ऐसे किया। इसके बाद में आप पुनः इसको रखते हैं। ये घुटनों में जो गैप आ जाता है उस गैप को सही करेगा। अब आ जाओ, फिर से करें, आगे पीछे, ये आगे ये पीछे, ये आगे किया और ये हमने इसको पीछे किया। इस प्रकार 5 बार करने के बाद में अब आप फिर से निकाल लें इसको और 5 बार वैसे करते हुए इस आसन को खत्म करेंगे। 2 बार, 3 बार, 4 बार ट्रिप कर सकते हैं। मैं 2-2 बार करके बता रहा हूं आपको। आगे पीछे, आगे पीछे। जो घुटनों के बीच में गड्ढा हो जाता है वो इससे भर जाता है। हमने प्रैक्टिकल करके देखा है। आगे ये पीछे, पीछे आते तो मैं आया। इस प्रकार से ये 5 बार आगे किया और 5 बार पीछे किया। अब इसके बाद में आप कोई भी चुन्नी ले ले, लंबी वाली। लंबी वाली चुन्नी लेने के बाद में आप इस पंजे के ऊपरी हिस्से में ले लें, है ना। इसको लेने के बाद में अब आप उधर वाला राइट पैर को तो आगे किया मैंने और ये पीछे, ये वाला इसको, उस पैर को, इस पैर को आगे और इसको पीछे की तरफ खींचूंगा। देखिए आप ऐसे लेटे लेटे ऐसे, ये देखो, एक पोजीशन आगे, एक पोजीशन पीछे। किसी की सहायता की जरूरत ही नहीं है आपको। आप चाहे जितने वृद्ध हो, चाहे जवान हो, वापस 1 2 3 4 और ये 5।
अब आप ये दूसरे पैर को पिरो ले इसके अंदर, यहीं पे लेटे लेटे। अब इसको निकाल ले बाहर, इसको निकाल लिया। अब करें आप इसको पीछे, इसको आगे, 1 अपोजिट वैसे, 2 आराम से कुछ सेकंड रुके, 3 4 5 ऐसे किया। इसको 2 से 3 ट्रिप में कर सकते हैं। अब ये दोनों पैरों को फंसा लिया हमने इसके अंदर, 1 2 3 4 और ये 5। इस प्रकार ये सेकंड ट्रिप्स अपन ने ये किया। अब इसके बाद में आप एक कुर्सी रखेंगे, मयंक एक कुर्सी रखे, आगे इस साइड रखे, इस साइड थोड़ा सा, हाँ यस दिस वे। ये यहां एक कुर्सी रख ले, एक पैर को आगे रखे। बड़ा सोच समझ के करना है अपन को, ध्यान लगाकर। अगर आप ध्यान लगा के सीखेंगे तो मुझे पता है कि आपको घुटने के ऑपरेशन कराने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ले लीजिए, अब लगा लीजिए। अब इसको नीचे को आगे की तरफ खींचा, पीछे को इसको ऊपर किया, ये एंगल बदल गया। ये एंगल बदलने से जो घुटने के बीच का गैप ज्यादा बढ़ गया है, ये घुटने का गैप सही होगा। ऐसे किया, 3 4 और ये 5। आ जाओ, इसको टांग को ऊपर लेके गए, इसको फंसा लिया और इसको उतार लिया। इसको आगे खींच रहे, इसको पीछे जा रहा है, ये पैर आगे उधर जा रहा है, ये इधर की तरफ पीछे खींच रहा। 3 4 5 6 7 8 9। अगर 10 बार करना है 10 बार कर ले, 5 बार करना है तो 5 बार कर ले। अब ये दोनों को पकड़ ले इसके साथ में, अब दोनों को करके कर ले। आगे की तरफ खींचा, उस साइड में ले गए, फिर एकदम इधर खींचा। इससे अपना जो हाथ का जोड़ नहीं लगता, ऐसे नहीं लगता, लेकिन इससे खींचने से ये मसल्स खींच जाती हैं, इससे सपोर्ट मिल जाता है। अपन जोड़ तो उधर से भी लगा रहे हैं, लेकिन इससे इसको पकड़ सकते हैं। कुछ सेकंड रुके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरह से हमने ये आसन्स को कुर्सी के माध्यम से किया, पहले नीचे के माध्यम से किया। कुर्सी हटा ले मयंक। तो इस आसन को आप समझ गए, है ना। पहले चद्दर लगा के किया हमने, एक बार फिर से मैं रिपीट करके बताता हूं। चद्दर करके किया, आगे पीछे, आगे फिर पीछे, आगे फिर पीछे, और फिर इसके बाद में चद्दर को हटा के किया, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। इसको 2 से 3 बार रिपीट करें, फिर से चद्दर लगा के करें। इसके बाद में अपन ने कुर्सी पर रख के किया, टांग को पीछे खींचा, एक को नीचे खींचा और उसे खींचा चद्दरों से। पहले नीचे खींच लिया, फिर ऊपर खींच लिया। तो पूरे वीडियोस को अगर आप ध्यान से देख के करेंगे तो आपको सशक्त बन सकते हैं। और अब अगला स्टेप्स जो करना है हमें, ये पहला स्टेप्स कर लें, इसके बाद में अगला स्टेप्स करके राइट को नीचे रखें, लेफ्ट को ऊपर उठाएं, जितना उठ सकता है। इसको यहां से पकड़ लें, सपोर्ट दे दें, है ना। अपन ने अर्धहल आसन किया, मान लीजिए ये अर्धहल, ऐसे ऐसे चलाएंगे तो अर्धहल आसन हो रहा है। इसको सपोर्ट दे दिए, सपोर्ट अर्धहल आसन हो गया। अब इसको हमको थोड़ा सा खींचना, इसको नीचे की तरफ रोकना है और इसको खींचना। ये अगर ऐसे है तो ऐसे जितना हो सकता है। थोड़ा सा दर्द होगा तो पहले दर्द होगा, आपको स्टार्टिंग में दर्द होगा थोड़ा सा, तो बहुत ज्यादा वैसा मीठा मीठा तो दर्द होगा, इतना कोई कड़वा दर्द नहीं है। तो 4 से 5 बार इसको करें, इसको वापस ले आए, फिर इसको लेके जाएं। ये पकड़ लिया, जैसे अपन ने किया, इसको सीधा करने की कोशिश करें, जितना सीधा होता है। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एकदम ये हड्डी को तोड़ना है, नहीं, सीधा सीधा करने की कोशिश करें 5 बार। 1
2 3, लेकिन ये ऐसे मोड़ के नहीं करना है, इसको मोड़ के नहीं करना है, इसको ऐसे करके ही करना है। 3 4, ये 5 बार इसको कर लिया, 5 बार इसको कर लिया, फिर से इसको रिपीट कर दिया। 1 2 3 4 5 बार फिर इसको कर लो। 1 2 3 4 और ये 5। अब इसको करने के बाद में ये आपने सेकंड स्टेप्स कर लिया। करने के बाद में अपन को सोते सोते ही ताड़ासन लगाना है। शरीर को, इसको उंगलियों को पीछे की तरफ खींचे और पैरों को आगे की तरफ ऐसे खींचना है। शरीर को उंगलियां आगे जाएंगी, ये इधर खींचना है। 1 2 3 4 5 और 5 से 10 बार इस तरह की पोजीशन करते हैं। जो बहनें कर रही हैं वो मेरे साथ कर सकते हैं लाइव। 1 2 3 4 5 खड़े होकर ताड़ासन करते हैं, ये लेटे लेटे या ताड़ासन करते हैं। अब जो हम आसन करेंगे वो थोड़ा सा टिपिकल है। जिनको ज़्यादा दर्द हो वो इस आसन को नहीं करेंगे, और जब दर्द थोड़ा कम हो जाए तब करेंगे। 95% तो कर सकते हैं। ये देख लीजिए, अपने ये राइट है, ये लेफ्ट है। लेफ्ट टांग को यहाँ टिका लिया, ऐसे कर लिया। देख लीजिए इस पोजीशन में आ गए आप। पहले स्टेप से लेंगे। अब ये इतना हाथों को इसके अंदर ले लें। लेने के बाद में ये घुटने तक लेके आए और इसको अपनी तरफ खींचे। 1 2 3 4 5 बार ऐसे कर लिया। आगे इस घुटने को उतार लिया, इस घुटने को फिर यहां रख लिया, आराम से रिलैक्स। अब जो स्वस्थ होता है वो तो जल्दी जल्दी कर सकता है, लेकिन जो अस्वस्थ होगा, जिसको पेन है, वो थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करके किया करो। बहुत जल्दबाजी नहीं है कि बहुत जल्दबाजी में अपन ट्रेन की तरह भाग रहे हैं। फिर अब इसको पकड़ लिया। 1 2 3। इसको करने से क्या होता है कि ये जो साइड्स का गैप्स होता है, ये साइड्स की जो परेशानियां होती है, साइड्स में जो दर्द होता है, इस दर्द से रिलैक्स मिल जाती है। तो मैं सर्वांगीण बता रहा हूं कि सारे ही घुटने का जहां भी दर्द हो, पीछे की तरफ हो रहा है, जीने चढ़ने से हो रहा हो, जीने उतरने से हो रहा हो, तो सारे ही दर्द इससे निजात पा जाए। अपन ने इसको कर लिया। अब ये हो गया। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, बिल्कुल ऐसे लेट जाए और केवल ये नी चलाना है। देखिए मैं लेटा हुआ नहीं हूं, इसको नी को नीचे ऊपर करना है। ये देखो, केवल घुटनों को खींच रहे, छोड़ दिया, खींचा छोड़ दिया, खींचा छोड़ दिया, खींचा छोड़ दिया। ये खींच रहे और छोड़ते जा रहे हैं, ये खींच रहे और छोड़ते जा रहे हैं, खींच रहे छोड़ते जा रहे हैं। ये जो मैंने आपको आसन बताए, ये सारे आसन करने के बाद में 1 मिनट 1.5 मिनट का इसके अंदर आप रिलैक्स करें। रिलैक्स करने के बाद में आप इन घुटनों को थोड़ा सा, आपको जरूरत है 4 से 5 मिनट। आप अगर कहीं ज़मीन से खुदी हुई मिट्टी ला सकते हैं तो उस मिट्टी की पट्टी बना के रखें, लेकिन घरों पे मिट्टी की पट्टी रखना बड़ा संभव नहीं हो पाता। अगर मिट्टी रख सकते हैं तो थोड़ा गर्म मिट्टी रखें, इसके ऊपर हल्का सा गर्म करके इसके अंदर मिट्टी की पट्टी रखें। घुटने मुड़ने लगेंगे। मेरे घुटने भी कभी बहुत ही बुरी स्थिति में थे, लेकिन आज मैं यही एक्सरसाइज, जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ, इन्हीं एक्सरसाइज के माध्यम से मैंने अपने घुटनों को सशक्त किया है। और आप क्या करें, गर्म पट्टी लगा लें, हल्की सी गर्म किया, पानी की पट्टी कर लिया, बाथरूम में बैठ गए और फिर इसके बाद में ठंडी पानी की पट्टी रख ली, गर्म पानी की पट्टी रख ली, फिर थोड़ी देर बाद ठंडे पानी की पट्टी रख ली। ऐसे थोड़ा 5 से 7 मिनट इसकी जो हमने खिंचाव किया है मसल्स को, उसको रिलैक्सेशन होने दो, तो आप देखो जादू की तरह असर करेगा। अकेली एक्सरसाइज से भी काम हो सकता है, लेकिन इसको भी करेंगे साथ में तो आपको होगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में 1-2 दिन आपको इसके अंदर दर्द हो, लेकिन मेरी बहनों ये तो सब करना है, लेकिन मुंह का
हिसाब जरूर रखना है। मुंह के हिसाब के बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता। अगर ये मुंह का हिसाब नहीं रखा, इमली की चटनी खाने लगे, खट्टी खट्टी चीज़ें खाने लगे, बादी चीज़ें खाने लगे, कटहल खाने लगे, चिकनी सब्जियां खाने लगी, और उड़द की दाल खाने लगे, चने की दाल खाने लगे, आलू अधिक खाने लगे, चावल सफ़ेद खाने लगे, तो घुटनों के दर्द में उतनी निजात नहीं मिल सकती। इस एक्सरसाइज से फर्क पड़ेगा। लेकिन 100% चाहते हो कि मेरे जैसे घुटने हो जाएं, जैसे मैं भी हूं, मैं मोड़ के बैठ सकता हूं, कभी मोड़ के नहीं बैठता था। तो ये सब कुछ अगर आप पाना चाहते हो तो आपको इन बादी चीज़ों से बचना पड़ेगा। विकल्प है, बहुत सारे विकल्प हैं हमारे पास खाने के, इन चीज़ों से बचिए। पानी को स्लो, धीरे धीरे सिप सिप करके पीजिए। खड़े होकर पानी मत पियो, क्योंकि खड़े होकर जब भी हम पानी पीते हैं घुटनों के अंदर उसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव होता है। 3 बार आप गरम गरम पानी पिए। मेरा पानी का वीडियो डला हुआ है, जिनको बहनों को घुटनों में दर्द है वो जरूर उस वीडियोस को देखें। नाभि के अंदर रात के समय तेल जरूर डाल के सोएं। आप अगर रात के समय थोड़ी सी नींद भी नहीं आती है आपको, तो आप खोपड़ी का तेल डाल लें, और सवेरे नहाते समय सरसों का तेल डालें। उससे भी हमारी ये सारी ऑयलिंग होती रहती है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घुटनों को ऑयलिंग करके हल्का हल्का घुमाते रहो। ऐसे किया, क्लॉकवाइज 10 बार जमा लिया, 10 बार ऐसा कर लिया, और ऐसा करने से आपके घुटनों का 100% इलाज हो सकता है। केवल विश्वास और निरंतरता। सवेरे भी कर लो और शाम को भी कर लो, जिनको भी है। सवेरे 15-20 मिनट सवेरे कर लो, और लेटे लेटे करना है, कोई थकावट नहीं आएगी शरीर के अंदर। मैंने अभी किया, लेटे लेटे नीचे रहेगा, दुपट्टा लेना है। अगर सही से समझ में नहीं आए तो 2-3 बार वीडियोस देख के करिए। मेरी बहनों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। जिन लोगों को घुटनों का दर्द है, जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है, उनको जरूर भेजिएगा, क्योंकि हम भी एक नेचुरोपैथ सेंटर चलाते हैं सूर्य शक्ति, जिसके तहत में हम लोगों का इस तरीके का इलाज करते रहते हैं। अगर आप हमारे इस वीडियोस को पसंद करते हैं तो कृपया लाइक जरूर करें। लाइक नहीं करते हैं, पसंद करते हैं। मेरे व्हाट्सएप मैसेज में बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, लेकिन आप यूट्यूब पर मैसेज नहीं डालते, तो यूट्यूब के नीचे जो बॉक्स है उसके अंदर मैसेज करिए, लाइक करिए और शेयर करिए उन लोगों को जिनकी इसकी आवश्यकता है। आज इतना ही। अगले विषय के साथ मैं फिर उपस्थित हूँगा।